नमस्कार। चाणक्य उद्घोष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि भगवान कृष्ण आप सभी पर अपनी कृपा करें और आप सब लोग ज्ञानवान बने और अधिकाधिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हों। आज हम जो है वो कल्पना चतुष्क का पहला अध्याय, जैसे चतुष्क योजना है, औषध स्वस्थ निर्देश, यहाँ तक हम चार अध्यायों का जो है वो विश्लेषण अभी तक पढ़ चुके हैं। और अब हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारा निर्देश चतुष्क हो गया, औषध स्वस्थ निर्देश। अब से स्टार्ट करेंगे 13वां अध्याय। कल्पना चतुष्क का पहला अध्याय है जिसका नाम है स्नेह अध्याय। क्योंकि अभी तक हम जो भी विचार कर रहे थे वो इसी पे कर रहे थे कि किस किस तरह से दोष दूषित होते हैं या स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए। किंतु अब से ये प्रारंभ होता है कि ये सब जो प्रयोग किए जाते हैं इनकी कल्पना कैसे की जाती है। यहाँ पर कल्पना का अर्थ इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि कल्पना का अर्थ है कि कैसे फॉर्मुलेट किया जाएगा, फॉर्मुलेशंस कैसे बनेंगी। तो ये फार्मेसी की दृष्टि से है, रसशास्त्र की दृष्टि से है, एक भेषज कल्पना की दृष्टि से है कि भेषज की कल्पना और भेषज का संयोग इत्यादि कैसे किया जाएगा। तो उसमें सर्वप्रथम जो अध्याय है वो स्नेहाध्याय है। तो स्नेह अध्याय में उन्होंने यहाँ पर एक और यहाँ विशेष बात मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये जो हमने पिछला अध्याय पढ़ा था वात कला कलीय अध्याय, जैसा कि हमने 12वां अध्याय जो वात कला कलीय अध्याय पढ़ा था, तो वहाँ पर हमें एक शब्द मिला था जो उसके अंत में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या कहा गया था कि कृष्ण आत्रय अभिमतः। तो ये जो कृष्ण आत्रय है, यहाँ पे एक ही जगह पर जो अच्छे बताया जाता है कि कृष्ण आत्रय जो हैं वो इसमें पुनर्वसु आत्रय के स्थान पर कृष्ण आत्रय का जो नाम है वो आया है। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से इस जगह पर सांख्ययी संख्यात संख्ययी सह असीनम पुनर्वसुम जगत हितार्थम प्रच वहनिवेशः स्वसंशयम। अब वहनिवेश जो है वो अग्निवेश को वहनिवेश भी कहा गया है, क्योंकि वहनी जो है वो अग्नि का पर्याय होता है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर सांख्य का पहली बार वर्णन आया, सांख्ययी संख्यात संख्ययी, यानी कि जो सम्यक रूप से कहा गया हो, सम्यक ज्ञान वाले जो ब्रह्म ज्ञानियों के साथ, सांख्ययी जिनको सम्यक ज्ञान है उनके साथ बैठे हुए आचार्य पुनर्वसु जो थे उनसे जगत हिता। ये हमेशा ही ध्यान में रखना है कि आयुर्वेद संपूर्ण जगत के हित की ही बात करता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने जगत हितार्थ ये शब्द का प्रयोग किया कि जगत के हित के लिए उन्होंने कई प्रश्न यहाँ पर स्नेह के विषय में पूछे हैं। तो ये बहुत सारे जो है यहाँ पर प्रश्न पूछे गए कि कौन कौन सी योनियाँ होती हैं। ये 4 नंबर श्लोक से लेकर और 8 नंबर श्लोक तक जो है इसमें वो प्रश्न पूछे गए हैं कि कितनी योनियाँ होती हैं, स्नेह कितने होते हैं, स्नेह के पृथक पृथक गुण कितने होते हैं, काल का के अनुसार अनुपान कब होता है, कितनी मात्रा में होता है, कौन सा जो स्नेह का प्रकार है वो किसको हितकर है, किसको जो है वो किस तरह से वो मतलब उसको सेवन किया जाएगा, जीर्ण अवस्था भोजन जीर्ण हो जाएगा तब या पहले क्या किया जाएगा, ये सारे। और मृदु मध्य और जो क्रूर कोष्ठ वाले लोग हैं उनके लिए कैसे प्रयोग में किया जाएगा, अगर उनसे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो इस तरह से कोई बहुत सारे क्वेश्चंस, इसकी विचारणाएं क्या क्या है, किस किस तरीके से इसको बनाया जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है, ये सारे प्रश्न 4 से लेकर श्लोक से 8वें श्लोक तक जो है बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसमें इन्होंने कहा कि स्नेहस्यम इतम विज्ञानम ज्ञानम इच्छामि वेदितुम, यानी कि ये सारे प्रश्न जो है इनको जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, है ना। तो हम जो है वो प्रश्नों को जो है यहाँ पर रिपीट ना करते हुए हम सीधा आंसर पे आएंगे तो हम पता चल जाएगा कि कैसे कौन सी योनियाँ हैं, कौन सी अत तत् संशयन चेता, उन सारे संशयों को छेदन या भेदन करने वाले जो हैं वो पुनर्वसु आत्रय है।
और उन्होंने कहा कि क योना, उन्होंने बोला था तो उन्होंने कहा कि 2 योनियां होती हैं इसकी। स्नेह की द्विविध योनि होती है। स्नेहा नाम द्विविधा सौम्य योनि स्थावर जंगमा। तो इसमें बेसिकली योनि जो हैं वो 2 होती हैं, एक होती है स्थावर और एक होती है जांगम। इसका अभिप्राय क्या है? स्थावर का अर्थ यह है कि जो पेड़ पौधे हैं जो स्थित रहते हैं एक जगह पर, स्थावर कहा जाता है उनको, है ना। पेड़ पौधे आपस में घूम तो नहीं सकते कहीं। और जांगम कौन सा कहा जाता है? जो कि जिनके अंदर की वही इंद्रियां भी कार्य करती हैं, जांगम होते हैं वो बायोलॉजिकल। तो ये जो उसमें जो जंगम योनि है उससे जो स्नेह प्राप्त होता है वो कौन सी है? यानी कि स्थावर योनि वो है जो कि हर्ब्स जो है उनसे जो मिलने वाला तेल है वो स्थावर योनि है। और जो पशु पक्षियों के मांस रस या मज्जा या उनसे मिलने वाला है वो सब जो है वो जांगम है। जिनके अंदर जीवन है उनसे जो प्राप्त होने वाला स्नेह है वो जांगम है। तो यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिए कि स्थावर योनि जैसे तिला, प्रियाल, भिषुको, विभीत कहा, ऐसे ही चित्रा, अभयारण्य, मधुक, सर्षपहा, कुसुम्भ, बिलवारू, मूलक, अत्सी, निकोचक, ये सब जो हैं इन्होंने यहाँ पर बताए हैं। कुसुम्भ है, बिलवाड़ू, ये सब ओढ़कर, और इन शिग्रू, इन सब का जो है वो यहाँ पर बताया है। निकोटक है, अक्षोड़ है, अक्षोड़ यानी कि अखरोट, है ना। और इसी तरह से करंज बताया है, शिग्रू बताया है। स्नेह आशया स्थावर संज्ञतास तथा स्युजंगमा मत्स्य मृगा सपक्षिणा। तो ये सब जो इन्होंने बताए शिग्रू, सहंजन, यानी कि ये स्नेह के आशय हैं, उत्पत्ति स्थान है, स्थावर रूप से जो बताए गए हैं। और इसके बाद आते हैं जो जांगम है। जंगम कौन से है? मत्स्य जो मछली है, मृग यानी कि जितने भी पशु हैं वो सब मृग कहलाते हैं। मृग जो है वो एक रूढ़ शब्द जो है वो हो गया है। मृग जैसे हमने हिरण को ही मृग कहते हैं ज़्यादातर, लेकिन मृग का अर्थ होता था कि सारे जो कि गमन करने वाले जितने भी जो जानवर हैं वो सब पशु इसमें आ जाते हैं। तो ये मृगा, तो ये सब हो सकते हैं सपक्षिणा, और पक्षियों के सहित। तेषाम, उनका जो ये जो सारे ये है पक्षी इत्यादि जानवर हैं, इन सब के दूध, दधि, क्षीर, घृत, आमिषम, वसा, स्नेहेशु मज्जा च तथोपदीक्ष्यते। यानी कि इनसे भी प्राप्त होने वाला, जैसे गाय से, भैंस से, बकरी से, भेड़ से, इन सब से दूध मिलता है, दही बनता है, शहद बनता है, ये सारी चीज़ें जो है, मांस होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जांगम की जो जांगम योनि मानी गई है। इसके बाद होते हैं कि इन सब में जो तेल है एक्चुअली तिल से उद्भव होने के कारण, तिलात तैलात उद्भवम इति तैला, यानी कि क्योंकि ये सबसे पहले ये भी जो है वो एक योग रूढ़ शब्द हो गया है, ठीक है ना। जो तेल जो है वो तिल से निकलता था इसलिए वो तेल कहलाया, लेकिन उसके बाद में बाकी सारे जो स्थावर चीज़ें थी उनसे निकलने वाला जो भी स्नेह पदार्थ होता था फिर वो रूढ़ हो गया और उसको तेल शब्द कहा गया। तो ये योग रूढ़ शब्द ये होते हैं जिसमें योग वो होता है जिसमें कि धातु आदि से उसकी व्युत्पत्ति हो सकती है, परिभाषा हो सकती है। वो शब्द किसी एक के लिए प्रयोग होता है, होना चाहिए, लेकिन वो रूढ़ हो जाता है संसार में, व्यवहार में, प्रचलन के लिए, तो वो सभी पूरी जाति के ऊपर वो आ जाता है। जैसे कि पंका जायते ति पंकजः, तो पंकज जो शब्द है वो अगर पंका जायते, ये पंकज शब्द जो रूढ़ किसके लिए हुआ? कमल के पुष्प के लिए केवल रूढ़ हुआ। जबकि पंकज या पंख से या कीचड़ से तो बहुत सारे और जानवर भी होते हैं, शैवाल भी होते हैं और काई भी होती है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कीचड़ से उत्पन्न होती हैं, लेकिन वो रूढ़ हो गया कमल के लिए। इसी प्रकार से तेल जो है वो वैसे तो तिलोद्भवम इति तेला है, तिल से उद्भव होने के कारण ये तेल है, तथापि जितने भी स्थावर चीज़ें थी उनसे फिर निकलने वाला जो था उसको तेल की संज्ञा दे दी गई। लेकिन इन सब में जो श्रेष्ठ तेल है वो किसका माना गया? एरंड तेल, तिल को, और एरंड तेल को विशेष माना गया। सर्वेशम तेल जाता नाम तिल तैलम विशिष्यते, जितने भी तेल जाने गए हैं उन सब में तिल तेल श्रेष्ठ है। ये आपको थोड़ा अंडरलाइन करके रखना चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई कौन सा तेल श्रेष्ठ माना है चरक संहिता में, तो उन्होंने कहा कि तिल तेल विशेष है। बलार्थे स्नेह ने
चा अग्र्यम एरंडम तु विरेचने, यानी कि अगर हमें बलाधान करना है सभी तेलों में शरीर के बल और स्नेहन के लिए तिल तेल सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन विरेचन में जो है वो एरंड का तेल श्रेष्ठ है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बताया। फिर उन्होंने जो अगला प्रश्न पूछा था कि जो ये हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, जो स्नेह हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर दे रहे हैं कि सर्पिस तैलम वसा मज्जा सर्व स्नेह उत्तमा मतः एषु च एवं उत्तमम सर्पि संस्कारस्य अनुवर्तनात्। तो यहाँ पर उन्होंने चार प्रकार के जो स्नेह हैं उनके विषय में बताया और ये कहा कि सर्पी तेल वसा मज्जा ये सभी प्रकार के स्नेह इन 4 योनियों में, इन 4 प्रकारों में कवर हो जाते हैं, लेकिन इन सब में से भी घृत जो है वो श्रेष्ठ माना गया है। सर्पी घृत ये इसलिए श्रेष्ठ माना गया है, सर्पी अर्थात घृत ये इसलिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि संस्कारस्य अनुवर्तनात्। अब संस्कारस्य अनुवर्तनात् का मतलब क्या है कि जो घृत होता है, संस्कार का अर्थ होता है संस्कारम पुनः गुणांतराधानम, यानी कि जो गुण का आधान जब किसी के अंदर हो जाता है तो उसको संस्कार कहते हैं। ठीक है, तो ये जो संस्कार है अपने पदार्थ विज्ञान में भी पढ़े होंगे कि 3 प्रकार के संस्कार होते हैं, है ना, वेगाख्य, भावनाख्य और स्थिति स्थापक। ठीक है ना, ये तो 3 प्रकार के संस्कार हैं। तो यहाँ पर जो संस्कार का अर्थ लिया गया है, संस्कार का अर्थ ये होता है कि जब वो किसी दूसरे से मिलता है तो उसके बाद वो अपने गुणों को भी नहीं छोड़ता है, लेकिन दूसरे के गुण का भी अपने अंदर आधान कर लेता है, उनको भी अपना लेता है। जैसे घृत है, तो घृत को हम, आप भेषज कल्पना में भी पढ़ते हैं कि घृत को हम जो है किसी भी औषधि से जो है वो सिद्ध कर सकते हैं। चित्रक का भी घृत बन सकता है, वासा का भी घृत बन सकता है, किसी भी औषधि के साथ घृत की सिद्धि की जा सकती है। और ये जब घृत इन औषधियों से सिद्ध होता है तो क्या करता है कि ये उनकी जो परफोरेशन है, जिसके कारण वो परमिएबिलिटी जो है उसको बढ़ा देता है, जिससे कि ये छोटे छोटे सूक्ष्म जो स्रोतस हैं हमारे शरीर के, वहां पर भी एंटर हो जाता है। और ये क्योंकि स्नेह लिए हुए होता है तो इसलिए इसको ग्रहण करना भी थोड़ा आसान होता है। ये म्यूकोजा को या किसी भी लाइनिंग को जो होती है, सॉफ्ट टिश्यूज को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता है। और इसके अलावा जो भी हर्ब इसमें डाली जाती है उसके गुणों को भी लिए हुए होता है, इसलिए उन औषधि गुणों के प्रभाव को भी बढ़ा देता है, तो आधान कर लेता है। संस्कार से अनुवर्तनात्, अनु का अर्थ होता है पश्चात, वर्तन का अर्थ होता है जैसा वो काम करता है वैसा ही वो उसको सहयोग देने लग जाता है। तो संस्कार से अनुवर्तनात् यहाँ पर इसको कहते हैं। यहाँ पर क्योंकि संदर्भ चला तो मैं 3 संस्कारों के बारे में आपको बताई देती हूँ। जैसे वेगाख्य संस्कार है, यानी कि वेग के द्वारा जो संस्कार किए जाते हैं, हमने विभिन्न प्रकार की भावनाएं देते हैं, आलोढ़न करते हैं, चर्निंग जिसको बोलते हैं वो करते हैं, तो ये सब जो है वेगाख्य है। किसी भी प्रकार से जब हम उसको वेग का प्रयोग करते हैं उसके ऊपर तो वो होता है। और भावनाख्य जो होता है ये 2 तरीके से है। जो फिजिकल भावना है तो वो तो ये है कि जैसे आंवले को लिया, उसमें उसका स्वरस डाला, फिर उसको खरल में रगड़ा और फिर जब वो सूख गया तो फिर से आंवला डाला, तो ये एक एक भावना देना इसको कहते हैं। तो ये तो औषधि की दृष्टि से भावना देने का संस्कार होता है, लेकिन मानसिक दृष्टि से भी हमारे ऊपर भावनात्मक संस्कार होते हैं। जैसे कि जैसा नर्चर होता है, जिस प्रकार का जो है नर्चर, यानी कि जो हमारे चारों तरफ जो लोग रहते हैं उनका किस प्रकार का प्रभाव होता है, हमारे जो भी पेरेंट्स हैं घर में, उनका आपसी व्यवहार, उनका बच्चों के साथ व्यवहार, उसके हिसाब से भावना के संस्कार होता है। वो भावनाएं जो मानसिक रूप से उनकी जो है वो थोड़ी सी प्रबल हो जाती हैं, तो उन सब में बहुत अधिक प्रभाव भावना का पड़ता है, क्योंकि वो भी एक प्रकार से मन का संस्कार कर देता है। यदि घर में और सोसाइटी में माहौल अच्छा नहीं होता है, पॉजिटिव नहीं होता है, तो मन के ऊपर जो भावनात्मक संस्कार होता है वो जो है वो नकारात्मक पड़ता है। तो उसमें शोक, भय जैसी चीजें जो हैं और क्रोध जैसी चीजें अधिक उत्पन्न हो जाती हैं। और वे का जो स्थिति स्थापक से संस्कार है उसमें यह है कि जो जैसा था उसको वापस उसी स्थिति में लाना। जैसे एक रबड़ होता है, उसको हम खींचते हैं और वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। इसका जो उदाहरण है वो ये है कि जैसे जो दोष हैं वो कोष्ठ से शाखा में गमन करते हैं और
शाखा से पुनः उनको कोष्ठ में लाया जाता है, या आशय अपकर्ष में जो दोष होता है वो अपने आशय को छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाता है, तो वहां पर दूसरी जगह से अपकर्ष करके उसको वापस अपने जगह पे लाया जाता है, तो वो स्थिति स्थापक से है। अर्थात किसी भी कारण से जो दोष विषमता को प्राप्त हो गए हैं, वैकृता अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, तो जिस भी प्रोसेस से हम दोषों को उनकी वैकृता अवस्था से वापस प्राकृत अवस्था में लेके आते हैं, वो स्थिति स्थापक संस्कार जो है वो कहलाता है। तो यहाँ पर जो है लेकिन संस्कार से अनुवर्तनात् में भैषज्य कल्पना को देखते हुए उस संस्कार की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर संस्कार का ये है कि वो किसी में भी घृत को जब मिलाया जाता है या घृत की सिद्धि की जाती है, तो उस औषधि का जो भाव प्रभाव है वो घृत जो है वो ग्रहण करता है और उसके प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ा देता है। यहाँ पर ये जो है इस बात को बताया गया है। अब अलग अलग जो है उन्होंने कहा था ना कि पृथक पृथक आप बताइए कि क्या क्या गुण होते हैं इन ये जो हमारे स्नेह हैं। तो उन्होंने कहा घृतम पित्ता अनिलहरम रस शुक्रोजसाम हितम निर्वापणम मृदुकरम स्वर वर्ण प्रसादनम मारुतघ्नम न च श्लेष्म वर्धनम बलवर्धनम त्वच्यम उष्णम स्थिरीकरम तैलम योनि विशोधनम। अब इसमें क्या होता है, जो घृत है, पहले घृत के गुण देख लेते हैं। तो घृत के गुण ये होते हैं कि घृत पित्त और वातहर होता है, ये रस शुक्र और ओजस की वृद्धि करने वाला होता है, दाह को शांत करने वाला होता है, शरीर को क्या करने वाला है, मृदुकरम, और स्वर वर्ण जो है वो प्रसादनम, यानी स्वर और वर्ण, स्वर को शुद्ध करता है और वर्ण का भी प्रसादन करता है, वर्ण को भी कांति को बढ़ाने वाला होता है। फिर तेल जो होता है वो क्या है, मारुतघ्नम। यहाँ ये मारुतघ्नम यानी कि ये तेल के गुण बता रहे हैं कि तेल क्या करता है, वो वात को हरने वाला होता है, नच श्लेष्म वर्धनम, लेकिन कफ को बढ़ाता नहीं। देखिए ज्यादातर हम ये देखते हैं कि जो भी द्रव्य होते हैं जो वात को नष्ट करते हैं वो ज्यादातर कफ को बढ़ाने वाले होते हैं ना, जो कफ को नष्ट करते हैं वो ज्यादातर वात को बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन तेल में क्या विशेषता बताई है, स्पेशल बात है कि तेल जो है वो वात का हरण तो करता ही है, और हमने पहले भी पढ़ा था कि तेल जो है वो सर्वश्रेष्ठ औषधि है वात के शमन के लिए, है ना। तो घृतम तैलम मधु हमने पढ़ा था कि घृत जो है पित्त के लिए और तेल जो है वात के लिए और मधु कफ के लिए जो है वो सर्वश्रेष्ठ औषधि होती है, सर्वश्रेष्ठ शमन औषधि होती है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि मारुतघ्नम नच श्लेष्म कृत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मारुत को मतलब वायु का हरण भी करता है, लेकिन फिर भी वो श्लेष्मा का वर्धन नहीं करता, बल वर्धन करता है, त्वच्य होता है यानी कि त्वचा को सुंदर बनाने वाला होता है, और इसके साथ साथ शरीर को स्थिर करता है। क्या बोलते हैं, श्लेष्म वर्धनम, स्थिरीकरम, उष्ण करता है, स्थिरीकरम होता है, तैलम योनि विशोधनम, और योनि का शोधन करने वाला होता है। इसके बाद वसा के गुण है। तो इसमें क्या होता है कि विद्ध भग्न आहत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरो रुजि पौरुष उपचये स्नेहे व्यायामे च इष्यते वसा। क्या कारण, क्या इसके गुण है कि विद्ध भग्न, अस्थि आदि के टूटने पर, चोट लग जाने पर, है ना, कहीं पे कुछ भेदन हो गया, कहीं कुछ चुभ गया और कहीं पे टूट गई अस्थि वगैरह, आहत चोट लग जाए कहीं पे, योनि भ्रंश, योनि भ्रंश जो होता है प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, ठीक है ना, यूटेराइन प्रोलैप्स को कहते हैं योनि भ्रंश। किसी भी जो ऑर्गन है उसका अपने स्थान से च्युत हो जाना जो है वो भ्रंश कहलाता है, योनि भ्रंश, ठीक है। ऐसे में और कर्ण रोग जो होते हैं और वसा, ये इस सब में वसा हितकर होती है, और शिरो रोग में पुरुषत्व को बढ़ाने में, स्नेहन और व्यायाम में हितकर होती है वसा। फिर मज्जा के गुण बताए हैं, बल शुक्र रस श्लेष्म दोष मज्ज विवर्धनः मज्जा विशेषतो अस्थनाम च बलकृत स्नेहने हिता। यानी कि यहाँ पर मज्जा जो है वो क्या बताई गई है, बल शुक्र रस श्लेष्मा कफ मेद, इनको मज्जा जो है वो बढ़ाने वाला होता है, विशेष रूप से अस्थियों के बल को बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि मज्जा का क्या कारण है, कार्य है पूर्ण करना, अस्थियों को पूर्ण करना, ये स्नेहन कर्म में हितकर होते हैं। तो इसके बाद जो है वो अब एक श्लोक बस और बताऊंगी आज के इसमें कि सर्पी
शर्दी पातव्यम वसा मज्जा च माधवे तैलम प्रावृषि नात्युष्ण शीते स्नेहनम पिबेत नरः। यानी कि घृत को जो है शरद ऋतु में पीना चाहिए, क्योंकि पित्त शमन करता है ये, और शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है हम जानते हैं, इसलिए घृत को उसमें पीना चाहिए। वसा और मज्जा को माधव यानी कि वैशाख मास में, चैत्र वैशाख में क्या होता है, वैसे तो कफ का जो है वसंत में ये कफ की वृद्धि हो रही है, लेकिन वसा और मज्जा माधव में पीने चाहिए। और प्रावृत ऋतु जो होती है आषाढ़ और श्रावण में कौन सा पीना चाहिए, तेल पीना चाहिए। और मनुष्य को नाति उष्ण शीते स्नेहनम पिबेत नरः। मनुष्य को अति उष्ण काल और अति शीत काल में, ना अति उष्ण शीते, ना ही बहुत उष्ण में और ना ही बहुत शीत काल में जो है वो स्नेहपान, अति शीत में यानी हेमंत में स्नेहपान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तक ये होता है। उसके बाद हम अगला आगे जो है वो नेक्स्ट व्याख्यान में मैं लूँगी। तब तक के लिए आप प्रसन्न रहिए, पढ़ते रहिए, जन्माष्टमी मनाइए। जय श्री कृष्ण।